विवेक जी नमस्ते। नमस्कार। विवेक जी, एक समस्या है। कोई जो कुंडली देखता है बचपन में, उनको कहा जाता है कि आपका राजयोग है। लेकिन 50 या 40 के बाद भी, 40 या 50 उम्र होने के बाद भी उनको ऐसे लगता है कि मेरा कोई राजयोग ये नहीं हुआ। तो इसके बारे में कुछ बोल सकते हो आप? एक क्यों नहीं हो रहा? मतलब ऑलरेडी भविष्यवाणी में ज्योतिष ने बता दिया कि आपका राजयोग होने वाला है, लेकिन हुआ नहीं 50 साल तक। अब देखिए, जैसे कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राजयोग कब आने वाला है। राजयोग है, दैट इज़ फाइन, बट जी। राजयोग कब आएगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एस्ट्रोलॉजी में विंशोत्तरी दशा, जो कि नक्षत्र लेवल पे चलती है, जो कि प्लैनेट्स का जी। समय बताती है कि ये प्लैनेट की दशा कब आ रही है। लेट्स से जी। राजयोगा तो है, बट व्हाट इफ अगर वो राजयोगा 20 साल से पहले आई, जब आपकी एज 20 साल से पहले है उसी टाइम चली गई, या 60 साल के बाद आई, तो आप उसका लुफ्त नहीं उठा पाओगे। अगर लेट जी। से आपके में धन योग है, अब वो धन योग आ गया 20 साल से पहले, तो वो धन योग आप पे नहीं आया, आपके माँ बाप पे जरूर वो आया होगा। मतलब क्योंकि आपको धन से जी। मिलने वाली मटेरियलिस्टिक चीजें तो मिलेंगी, लेकिन अब 20 साल में आप वर्किंग नहीं जी। होगे, राइट? तो वो आप ये मत समझो कि राजयोग चला गया। राजयोग मिला, लेकिन वो बचपन में ही आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको इतनी बढ़िया स्टडीज और जहां पर भी आप अभी बैठे हो वो मिल चुका, राइट? तो जी। जरूरी है कि जी। आप इस वे में देखो। दशा डिफाइन करती है वो राजयोग कब आएगा। अच्छा, जी। अगर आपको अपने पे ये देखना है कि राजयोग अ, आया है कि नहीं, तो बहुत जरूरी है कि राजयोग का आना फ्रॉम द एज ऑफ 20 से लेकर 60 के बीच में आए। है ना? जी। 20 साल की जब उम्र हो और 60 साल तक की हो, तब तब आ जाए राजयोग, क्योंकि उसी टाइम पे पीक स्टडी के समय होते हैं, कंपटीशन के समय होते हैं, उस टाइम पे जॉब का समय होता है, बच्चों का होता है, शादी का होता है। तो वो जी। समय बहुत जरूरी है, उस टाइम पे राजयोग आना, राइट? अगर उस टाइम पे आ रहा है तो ये वेल एंड गुड है। अब व्हाट जी। इफ अगर ये राजयोग 60 साल के बाद आए, 60 साल के बाद आएगा, तो अगर आपके बच्चे हैं तो ये उन पे जाएगा। मतलब ये जी। फल में कमी नहीं करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ये फल तो देगा, लेकिन ये समझ आपको गया। तभी देगा जब वो 20 से 60 साल के बीच में होगा, और 60 साल के जी। बाद वो आपके बच्चों पे आ सकता है। अच्छा, इस ओहो। पे एक और कैच है। इसमें कैच ये है कि ये राजयोगाज जो है, तो अभी अगर 60 साल के बाद ये आपके बच्चों पे आएगा, राइट? अब अगर जी। मैं बात करूं, एक और कैच है यहाँ पर। वो कैच ये है कि बहुत जरूरी है कि हम एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ जिसको इमेंस नॉलेज हो एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि जी। राजयोग, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइक लाइक सन एंड मून, सन एंड मरकरी का कंजंक्शन, जी। राइट? सन एंड मरकरी का जब कंजंक्शन होता है तो वो बुध आदित्य योग बनाता है। ठीक है, बुध आदित्य योग। अब सूर्य और बुध साथ में है तो वो बुध आदित्य योग तो बना रहा है, लेकिन बहुत जरूरी है वो केंद्र में बनाए या त्रिकोण में बनाए, राइट? अच्छा, ये केंद्र और त्रिकोण में नहीं है तो वो राजयोग का भी असर ज्यादा नहीं होगा। समझो आप, अच्छा। मतलब जी। कुंडली में केंद्र 4 भाव को बोलते हैं। पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव को हम केंद्र बोलते हैं, और जी। पहला, पांचवा, नौवां को हम त्रिकोण बोलते हैं। अगर यहां पर कोई भी राजयोग क्रिएट हो रहा है तो वो अपने फुल पावर और फुल अपना 100% देगा जिस टाइम पे उसकी दशा आएगी। जी। अगर वो और जी। कहीं क्रिएट हो रहा है तो उसका हमें लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि एक जी। बहुत कॉमन और बहुत अच्छा राजयोग है गज केसरी योग, जो जी। जुपिटर और मून के कंजंक्शन से बनता है। लेकिन अगर ये केंद्र या त्रिकोण में नहीं बना, ठीक है, एक तो ये है केंद्र और त्रिकोण में नहीं बना, तो वो जब पीरियड आएगा सूर्य सॉरी जुपिटर और मून का, तो हमें उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना वो लाभ दे सकता था केंद्र और त्रिकोण में रहकर। पैरेलली हमें ये लग्न में तो देखना ही है, हमें नवमांश में भी देखना है। अगर ये गज जी। केसरी योग, जुपिटर और मून का कंजंक्शन, ये केंद्र में है और त्रिकोण में बन रहा है लग्न में, आप अपनी अपनी कुंडली उठा लीजिए, और नवमांश जी। में भी अगर ये कहीं पर भी केंद्र या त्रिकोण में बन रहा है, तो इसका असर, और ये 20 से 60 वर्ष के बीच में अगर आपको मिल रहा है, तो उस टाइम पे अगर आप नौकरी पे हो तो नौकरी पे एक एक्सट्रीम
मतलब बोलते हैं ना कि फेट का काम करना, जहां पर अगर जी 20 लोग हैं और एक ही वैकेंसी है, तो अगर आपका वो योग चल रहा है तो सिर्फ आप ही को वो जॉब मिलेगी, नो मैटर वॉट। नो जी मैटर कि आपका वो आपकी पगार अगर 10 लाख की है तो आपको जरूर वो दे सकता है 30 लाख की। तो इस जी लेवल का ये पावरफुल राजयोग बन जाता है जब आप का ये केंद्र और त्रिकोण में बनता है लग्न और नवमांश में। स्पेशली ये जी गज केसरी की योग बात कर रहा हूँ, इस जी राजयोग की बात कर रहा हूँ। तो मतलब बहुत से पर्सपेक्टिव हैं, और यहाँ पर मैं तो बहुत ज्यादा मैं रिकमेंड लोगों को ये बोलूंगा कि आप ब्लाइंडली किसी पे भरोसा मत करो। आप अ, थोड़ा बहुत खुद भी नॉलेज रखो और किसी जेन्युइन और नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, जो जिसको नॉलेज हो, जिसके प्रेडिक्शंस ट्रू हो, जो जी पास्ट का भी बता पाए, राइट? नहीं तो जी आजकल मैंने देखा है कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत मिसकॉन्सेप्शन, और लोगों ने बहुत डरा के रखा है कि भाई ये पूजा करवा लीजिए, आपका ये कमजोर है, वो कमजोर है, राइट? जी 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 मतलब जी यहाँ पर अगर मैं ये बोलूं कि ये कमजोर है, ये ग्रह आपका पीड़ित है, मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि मोर देन पूजा पाठ, अभी अगर मैं लॉजिकली बोलूं तो पूजा पाठ का पी भी लोगों को नहीं पता। जब मुझे स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं पता सही से, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो चीज आप करने के बाद सही से जी चीजें काम करेंगी? और जो पंडित जी जी आ रहे हैं आपके घर, मुझे नहीं पता वो सात्विक हैं, हो सकता है वो नॉनवेज खाते हैं, हो सकता है वो अल्कोहल लेते हो, एक दिन पहले जी उन्होंने अल्कोहल ली हो या नॉनवेज खाया हो। ऐसे लोगों से पूजा पाठ करवाना ही उत्तम है, जो सात्विक हों, जिनके जी मन के साथ साथ फिजिकल वे में भी उनका रहन सहन बहुत अच्छा हो। आज जी के जमाने में वो चीज मिलना बहुत मुश्किल है। आई वुड रिकमेंड मानता नॉट हूँ। टू गो फॉर दीज पंडित एंड पूजा पाठ। इंस्टेड आप खुद अगर कर सकते हो तो वो खुद करो। जी आप खुद पूजा पाठ कर सकते हो तो उसका टेक्निकल लेवल पे जाकर उसको पहले समझो, ये पूजा पाठ क्यों आंख बंद करके फॉलो नहीं करने का, कि भाई जी किसी ने बोल दिया ये चीज करना है तो मैं गया और सीधा आंख बंद करके फॉलो करने लगा। नहीं, पहले आप उसका महत्व जानिए कि वो क्यों है, क्यों करना है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, तभी जी आपको समझ में आएगी चीजें, राइट? आपने देखा जी होगा बचपन में बहुत सी चीज हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत बार वो चीज हायर क्लासेस में समझ में आती है, अच्छा इसका मतलब ये था। वो उस टाइम हमने इसलिए पढ़ लिया क्योंकि एग्जाम में आनी थी। ऐसा ही आप करते हो जी पूजा पाठ भी, भाई ये कर लो क्योंकि ये सही हो जाएगा। सही नहीं होगा। सिंपल सी चीज है, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जो भी प्लैनेट्स आपका इफेक्टेड है, आपको बहुत जी डिसिप्लिन रहना पड़ेगा उस प्लैनेट के लिए। आप पूजा पाठ नहीं भी कर रहे हो, आप दान पुण्य कर रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। आप पूजा पाठ के डर में मत रहो। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, यू शुड नो हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ पूजा और पाठ। यहाँ लोगों को पूजा का पी नहीं पता है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। जो लोग पूजा करते हैं उनको भी नहीं पता है चीजें, वो क्या कर रहे हैं। जी तो यही सत्य है। लॉजिकली जाना बहुत जरूरी है, और इस युग में कौन सही बोल रहा है, कौन नहीं सही बोल रहा है, इसके लिए अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। आपको खुद भी नॉलेज होना चाहिए बेसिक लेवल पे, मैं ये बोलना जी। चाहूंगा। तो मैं इसके साथ में एक सवाल और पूछता हूँ। मानो कि अगर कोई पिता है, उनका राजयोग राजयोग चल रहा है, और उसका असर अपने बच्चे पे भी पड़ेगा। बिल्कुल, ये अच्छा प्रश्न है। इसमें अगर मैं बोलूं तो ये डिपेंड करेगा कौन से भाव में। जी जैसे पिता है, अब इसी बात है, हम्म, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। पिता की उम्र है, बच्चा होगा 15 साल, 16 साल या 20 साल मान लेता हूँ, या बच्चे की उम्र में 24 साल मान लेता हूँ, और पिता की उम्र 60 से जी कम मानता हूँ। अगर वो जी राजयोग है, तो ये भी डिपेंड करेगा कि वो राजयोग बन कहाँ रहा है, किस भाव में बन रहा है। अगर वो फिर उस हमें पहले बच्चे के बारे में बताता है, जी एक है उसका 5th हाउस का कहीं से भी कनेक्शन है उस राजयोग से पड़े पे, क्योंकि 5th हाउस पहले बच्चे के बारे में बात, 7th हाउस सेकंड बच्चे के बारे में बात करता है, 9th हाउस थर्ड बच्चे के बारे में बात करता है। तो अगर ये राजयोग 5, 7 या 9वें भाव से लिंक्ड है कहीं ना कहीं, तो वो डेफिनेटली बच्चे पे भी दिखेगा, राइट? अब वो डिपेंड करता है जी कि किस टाइप का है। अगर वो 5th हाउस में है तो बच्चे से उसको नाम हो रहा होगा, फेम आ रहा होगा, बच्चा नाम कमा रहा होगा, अच्छा उसके पिता का नाम ऊपर हो रहा होगा, राइट? तो इस तरीके से आप बोल सकते हो उसको।
थैंक यू विवेक जी, आपने टेक्निकली बात तो हमें समझा दी है थैंक यू सो कि मच। राजयोग क्या है और कैसे चलेगा हमारा ज़िंदगी में। थैंक यू विवेक जी। यू वेलकम।